मेरा फर्स्ट टाइम नॉर्सेट का एग्जाम था। फर्स्ट टाइम मैं नॉर्सेट के एग्जाम के लिए एनरोल ही नहीं किया, जस्ट बिकॉज मेरा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो सिलेबस था वो कंप्लीट नहीं हुआ था और मैं मेंटली इतनी प्रिपेयर नहीं थी कि मैं नॉर्सेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाइड करूंगी। प्राइवेट कॉलेज से अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करके एम्स दिल्ली से अपना मास्टर्स की दिल्ली कंप्लीट करने तक का सफर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। उसके साथ साथ मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करने के बाद एज अ नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करने तक का भी सफर जो है बहुत ज्यादा ट्रिकी था, क्योंकि जब आप अपनी मास्टर्स की डिग्री करते हैं तो आप बहुत बार ये सोचते हैं कि चलो छोड़ के अपना नॉर्सेट के लिए चले जाते हैं, पहले अपना जॉब को सिक्योर कर लेते हैं। मेरी प्रायोरिटी अपनी बैचलर्स की डिग्री को कंप्लीट करके अपनी मास्टर्स की डिग्री को कंप्लीट करने में था, तो इसलिए मैंने नॉर्सेट जैसे एग्जाम को प्रायोरिटी ना देके अपनी मास्टर्स की एग्जाम को प्रायोरिटी दी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम ये सोचते हैं ना कि हमें जॉब करनी है तो हमारे माइंड पे सबसे पहले ये आता है गवर्नमेंट वाला जॉब हो जाएगा तो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू प्राइवेट, क्योंकि हमने देखा है प्राइवेट में हमें कितना ज्यादा वर्कलोड है, स्ट्रेस है, उसके साथ साथ जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो इतना नहीं है और कहीं ना कहीं जो सैलरी है वो इतनी इनफ नहीं है जो आजकल की डिमांड्स को कंप्लीट कर सके। क्योंकि आजकल में हम देख रहे हैं कि मल्टीपल टाइम्स जो है चीजें कॉस्टली हो चुकी है, चीजें एडवांस हो चुकी है। सो फॉर दैट हमें एज अ गवर्नमेंट वाली चीज को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू योर प्राइवेट जॉब। सो जब मेरा फर्स्ट टाइम नॉर्सेट का एग्जाम था, ज्यादा एंजाइटी लेवल हाई हो गई थी कि मैंने फर्स्ट टाइम में नॉर्सेट के एग्जाम के लिए एनरोल ही नहीं किया, जस्ट बिकॉज मेरा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो सिलेबस था वो कंप्लीट नहीं हुआ था और मैं मेंटली इतनी प्रिपेयर नहीं थी कि मैं नॉर्सेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाइड करूंगी। मेरे माइंड में बस ये था कि मैंने प्राइवेट से पढ़ा हुआ है तो शायद मेरा जो नॉलेज लेवल इतना ज्यादा हायर नहीं है या मेरी कंक्रीट थिंकिंग इतनी हायर नहीं है कि मैं नॉर्सेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकूं जो एक गवर्नमेंट जैसा एग्जाम है। सो अब नेक्स्ट नॉर्सेट होने में 1 ईयर था, तो बीच की ड्यूरेशन को कंप्लीट करने के लिए प्रिपरेशन करी। एमएससी नर्सिंग का एग्जाम आया, एम्स दिल्ली ने कंडक्ट करवाया था, तो एमएससी का एग्जाम दिया। एमएससी में अच्छा रैंक स्कोर हो गया इन द जनरल कैटेगरी। सो उस गैप को कंप्लीट करने के लिए मैंने एमएससी नर्सिंग करना ज्यादा बेटर समझा। सो जब एमएससी नर्सिंग का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था तो उस ड्यूरेशन में अगेन नॉर्सेट जैसा एग्जाम हुआ। सो इस टाइम थोड़ी सी एंजाइटी थी कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि इतना था अगर नहीं होगा ना तो एमएससी की सीट जो है मेरे लिए सिक्योर है, मेरा एटलीस्ट ईयर तो वेस्ट नहीं होगा। सो नॉर्सेट जैसे एग्जाम को दिया, सीट भी अचीव करी एम्स ऋषिकेश की इन द जनरल कैटेगरी। उस टाइम पे प्रायोरिटीज बदल गई, उस टाइम पे प्रायोरिटीज हो गई मेरी मास्टर्स। तो मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करने का पहले डिसीजन लिया एज कम्पेयर टू ज्वाइन एज अ नर्सिंग ऑफिसर। जब मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट हुई अगेन उस टाइम पे नॉर्सेट लगा सेकंड टाइम जब नॉर्सेट लगा तो अगेन इन द जनरल कैटेगरी एम्स ऋषिकेश अचीव करा। एम्स ऋषिकेश से पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस हो गया था, सब चीज हो गया था, बस ज्वाइनिंग करना था। ठीक है, ज्वाइनिंग करना था, बट अभी मास्टर्स के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए 6 मंथ से ज्यादा टाइम था मेरे पास, क्योंकि मेरे को अपना मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करने के लिए अब प्रॉपर 10 मंथ्स चाहिए था। मैंने अप्लाई करा एक्सटेंशन के लिए, बट मुझे एक्सटेंशन नहीं मिला। तो प्रायोरिटी तो माइंड में एक ही चीज था कि मास्टर्स करनी है, उसके बाद ही जॉब करनी है, तो वो वाली भी सीट छोड़नी पड़ी। आफ्टर दैट जब वो कंप्लीट हुआ उसके बाद एज अ नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करा। तो होल जर्नी में सबसे ज्यादा एंजाइटी मुझे तब हुई जब मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट करके अपने नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन करी। एंजाइटी लेवल हायर होता है जब हम फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं, बट बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ कि एटलीस्ट पता तो चलेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। मैंने तो फर्स्ट टाइम नॉर्सेट इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे माइंड में एक ही चीज था कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से आता है, मेरा वही सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, इस वजह से फर्स्ट टाइम नॉर्सेट नहीं दिया। बट प्रिपरेशन इतनी अच्छी तरीके से करी कि एमएससी नर्सिंग जैसा एग्जाम भी निकला और उसके बाद नॉर्सेट जैसे एग्जाम्स भी निकले। सो स्टिल आप ये सोचते हैं कि प्राइवेट कॉलेज से बैचलर्स करने के बाद आप में कंपटीशन लेवल का नॉलेज नहीं है नॉर्सेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए। सो आप प्रिपरेशन करिए। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन करी थी एग्जाम्स के लिए। मेंटली अपने को सबसे ज्यादा प्रिपेयर करिए कि आपको एग्जाम देना है, आपको गवर्नमेंट के लिए ही प्रिपेयर करना है रादर देन योर प्राइवेट कॉलेजेस। डोंट थिंक कि गवर्नमेंट वाला जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा उनके पास नॉलेज है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। इट इज नॉट दैट मच। आप स्टिल ये सोचिए कि एक गवर्नमेंट वाला बच्चा जब अपना बैचलर्स कंप्लीट करता है वो भी तो एग्जाम की प्रिपरेशन करता है ना। सो अगर आपने प्राइवेट कॉलेजेस से अपना बैचलर्स भी करा हुआ है तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। मैक्सिमम जो होता है 1 ईयर तक लगता है या फिर उससे ज्यादा भी, बट मिनिमम जो बच्चा होता है 6 मंथ में अपने एग्जाम को क्वालिफाइड कर लेता है।
So I hope this video is very beneficial to you. So be prepared for your future exams. So तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर.